हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर नई वीडियो के साथ में। जैसे कि आप सभी को पता है कि सावन आने वाला है, जो भोलेनाथ का सबसे बड़ा त्योहार है। और इसी के अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखना, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि कांवड़ यात्रा कब से प्रारंभ हो रही है और कब शिवलिंग पर जल अभिषेक होगा। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हम देंगे कि कांवड़ यात्रा लाने के क्या नियम है और किस तरह हमें कांवड़ लानी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि इस बार कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से प्रारंभ होगी और जिसका जल अभिषेक, शिवरात्रि का जो जल अभिषेक है, 2 अगस्त को रात्रि 12 बजे से चढ़ना शुरू हो जाएगा। वैसे दोस्तों, अभी जो दूर दूर की कावड़ है वे चल चुकी है। जैसे भारी भारी कावड़ जो कलश कावड़ लेके जाते हैं, जैसे 151 लीटर जल लेके जा रहा है, कोई 101 लीटर जल लेके जा रहा है। लगभग जो 200-250 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करेंगे। उन्होंने 40 दिन का टारगेट बनाया है। कल हमने भी वीडियो डाली थी, आप देख लेना हमारे चैनल पे। एक बोला था जो हरिद्वार से गाजियाबाद तक जाएगा, लगभग 40 दिन का टारगेट लेके चले हैं बोले। और दोस्तों, आप भी कमेंट करके बताओ कि आप कब कावड़ लेने के लिए आ रहे हो। हम आपकी वीडियो ज़रूर बनाएंगे और अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, हमारे हरिओम यात्रा चैनल पर। और दोस्तों, यदि आप 2024 में कावड़ लाने का विचार कर रहे हैं तो सबसे पहले हम आपको कुछ नियम बता देते हैं। कावड़ लाने के कुछ नियम होते हैं, वैसे तो आपको पता ही है, लेकिन हमारी वीडियो के माध्यम से अगर किसी को अच्छी जानकारी मिल जाए तो हमारा सौभाग्य है। तो दोस्तों, आइए कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए ही कावड़ यात्रा लानी चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में। दोस्तों, आप दूर दूर से कावड़ लेने के लिए आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और यदि आपकी यात्रा सफल न हो तो अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों, कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि दोस्तों, जब भी आप कावड़ लेने जाएं, आपके साथ में कोई भी चमड़े का सामान नहीं होना चाहिए। जैसे पर्स, बेल्ट, जूते, चप्पल, इस तरह का कोई भी आइटम आपके साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है चमड़ा कहाँ से बनता है। चमड़ा जो है पशुओं की खाल से बनता है, तो वह एक तामसिक प्रवृत्ति का है जो भक्ति में बिल्कुल भी नहीं चलता। और भोलेनाथ को तो जो है शुद्ध भक्ति चाहिए। तो दोस्तों, आप भी जो है किसी प्रकार का चमड़े का उपयोग न करें। ठीक है दोस्तों, आइए दूसरे नियम के बारे में जान लेते हैं। और दूसरी बात, जब भी आप कावड़ लेने जाते हैं तो आप भगवान शंकर का स्वरूप हो जाते हैं, और जो दूसरे हैं वे भी भगवान शंकर का ही स्वरूप हो जाते हैं। तो दोस्तों, अपनी भाषा में परिवर्तन लाइए और कभी भी किसी प्रकार की कोई भी गाली गलौज न करें। और जो भी दिखाई दे रहा है, मतलब जो भी इंसान दिखाई दे रहा है आपको, वह सब भगवान का स्वरूप है, तो उन्हें भोले कहकर पुकारे। तो सभी को भोले, जैसे कहीं भी किसी से बात करते हो, कोई भी सामान खरीदते हो, तो भोले कहकर ही संबोधित करें। ठीक है दोस्तों। और जैसा व्यवहार आपका घर पे रहता है, घर पे आपका व्यवहार कैसा रहता है हमें तो नहीं पता, लेकिन आप जब कावड़ लेने के लिए जाते हैं तो अपने व्यवहार में चेंज लाए और भक्ति का ही ध्यान करें, भगवान भोले का ही ध्यान करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छे विचार लाए, मन में कोई भी दुर्विचार न लाए, और सब विचारों को त्याग कर केवल भगवान भोलेनाथ की भक्ति का ही ध्यान करें। ये सबसे ज़रूरी विशेष है, क्योंकि आपकी कावड़ यात्रा तभी सफल होगी जब आप पूर्णतया भक्ति का रूप अपनाएंगे। और दोस्तों, इंसान के अंदर कोई ना कोई लत होती है। जैसे कि कोई दारू पीता है, बीड़ी सिगरेट वगैरह वगैरह। और मतलब भक्ति तो सभी कर सकते हैं, चाहे कोई किसी भी प्रवृत्ति का हो। कावड़ लाने का अधिकार सभी को है, चाहे कोई दारू पीता है, बीड़ी पीता है, मांस खाता है, चाहे कोई कुछ भी करता है। लेकिन जब हम कावड़ लेने के लिए जाते हैं, हाल तो पहली बात तो जब कावड़ लेने के लिए जाते हैं तो हमेशा जो है इन चीज़ों का त्याग करने की कोशिश करें। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि अब मैं इन चीज़ों का सेवन नहीं करूँगा। तो दोस्तों, दारू बीड़ी सिगरेट, ये 3 चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी कावड़ तो नहीं लगेगी, उल्टा आपको पाप चढ़ जाएगा। दोस्तों इस बात को ध्यान में रखना
आप कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करेंगे जिससे आपकी कावड़ खंडित हो जाए। और दोस्तों हाँ, सबसे बड़ी बात जो है भांग। दोस्तों ये कावड़ लेने के बहाने कुछ सोचते हैं कि जो है भांग पिएंगे, और कि भांग तो भोलेनाथ का प्रसाद है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भोलेनाथ का किसी भी ग्रंथ में, किसी भी शिव पुराण उठा के देख लो, कहीं भी भांग का विवरण नहीं है। तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें, आप जब भी कावड़ लेने जाए भांग का सेवन बिल्कुल न करें। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इससे जो है आपके शरीर का नाश होगा। आप सोचते हैं भांग लगा के जो है हम कई कई किलोमीटर तक चल देंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपकी सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति है तो आप बिल्कुल भी नहीं, पैरों में छाले भी नहीं पड़ेंगे आपके, ये गारंटी है हमारी। बस सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति होनी चाहिए भगवान की, तो आपके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें, किसी भी प्रकार के भांग का सेवन न करें, और जो भांग का सेवन करते हैं उनके साथ भी न रहे, उनको भी सलाह दे कि इस तरह का काम न करें। ठीक है दोस्तों, आपको हमारी बात यदि बुरी लग रही हो तो माफ़ करना हमें। और दोस्तों कावड़ यात्रा के दौरान खान पान का विशेष ध्यान रखें, किसी भी प्रकार के जैसे लहसुन प्याज का कोई सेवन न करें। जब भी आप किसी होटल या पंडाल में खाएं, वैसे पंडाल में तो आपको लहसुन प्याज नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी आप होटल पे खाते हैं तो उससे पूर्ण जानकारी ले लें कि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल तो नहीं किया है, यदि किया है तो उसका सेवन न करें, अलग से बनवा लें। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जब आप कावड़ लेने के लिए जाएं तो अपने घर वालों को बता दें कि सब्जी में छोंक ना लगाए। तो दोस्तों प्राचीन समय से ये क्रिया हो रही है कि जो है यदि आप कावड़ लेने जाते हैं कि उस सब्जी में छोंक ना लगाए, आपको तो पता ही होगा, अपने घर वालों को अवश्य समझा दें। और दोस्तों जब भी आप किसी भंडारे में सेवन करें तो वहाँ पर कुछ सेवा दे दिया करें, क्योंकि इससे भगवान खुश होते हैं। क्योंकि जो भंडारे में आप जब भी जाते हैं अपनी कमाई करके जाते हैं, यदि आप सक्षम नहीं है तो कोई बात नहीं, वहाँ सेवा कर सकते हैं। यदि आप मतलब पैसे देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि हम भक्ति करने के लिए जा रहे हैं, किसी का एहसान लेने के लिए नहीं जा रहे हैं, मतलब अपना खुद का कर्म करना है। यदि आप सक्षम नहीं है पैसे देने में तो आप सेवा कर सकते हैं, सेवा के माध्यम से भी आपका कर्ज उतर सकता है। और दोस्तों जब तक आप कावड़ ला रहे हैं तो किसी प्रकार के शैम्पू, तेल, साबुन का प्रयोग ना करें, क्योंकि यह एक केमिकल पदार्थ है। और जब भी आप शौचालय जाने के बाद मिट्टी से हाथ धोएं, ये मिट्टी बहुत शुद्ध होती है। और दोस्तों सबसे विशेष ध्यान होता है, देखो ये तो सोच आदमी को आती रहती है, तो जब भी आप सोच जाने के बाद जैसे बाथरूम भी जाते हैं, जब अब कावड़ उठाते हैं तो नहा धोकर ही कावड़ उठाएं। ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों एक बात और, आप जब तक कावड़ लेकर आ रहे हैं, मतलब घर तक नहीं पहुंचते हैं, किसी प्रकार की चारपाई का प्रयोग ना करें, क्योंकि कहीं कहीं पर पंडाल में चारपाई बिछी रहती है, तो उसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, हमेशा धरती पर ही सोएं। और दोस्तों जहाँ तक संभव हो सके नंगे पांव ही यात्रा करें, क्योंकि ज़मीन पर पांव पड़ने से जो धरती माता का जो बल है वो आपके अंदर आता है, तो मतलब डायरेक्ट आपकी भक्ति जो है धरती माता तक पहुंचती है। ये हमारा विचार है, अपना खुद का विचार है। तो जब भी कोई भक्ति, जैसे देखा होगा आपने, कोई महान साधु संत होता है तो हमेशा नंगे पैर ही वह यात्रा करता है। ठीक है दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि आपकी यात्रा लगभग 100-200 किलोमीटर से तो कम होती ही नहीं है, और बीच बीच में बहुत सारे पेड़ भी पड़ते हैं। तो आपने गुल्लर का पेड़ देखा होगा, आप कभी भी अपनी कावड़ गुल्लर के पेड़ के नीचे न रखें, इससे आपकी कावड़ खंडित हो सकती है। तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें, जहाँ पर भी आपको गुल्लर का पेड़ दिखाई दे। और हाँ एक बात और, किसी पेड़ के नीचे भी आपको पेशाब नहीं करना है। ठीक है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। और गुल्लर के जो पेड़ है उसके नीचे अपनी कावड़ ना रखें। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें थी, जो वैसे तो नियम बहुत से हैं कावड़ लाने के, लेकिन जो मुख्य नियम है वे हमने आपको बता दिए हैं। और हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि आप जो 2024 में कावड़ लेने के लिए जा रहे हैं, आपकी कावड़ यात्रा सफल हो और आपकी सभी मनोकामना पूरी हो।
तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कांवड़ लेने के लिए कब जा रहे हैं और कहाँ से जा रहे हैं, और हमारे से कांटेक्ट करें, हम आपकी वीडियो बनाएंगे, अच्छे से वीडियो बनाएंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और यदि हमसे कोई गलती हो गई हो या भूल हो गई हो नियम बताने में, वह भी बता देना, क्योंकि हम इतने बड़े भगवान तो नहीं हैं, लेकिन बस थोड़े से नियम जो हमें पता था वे हमने बता दिए हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कर देना, और कमेंट में जय भोलेनाथ ज़रूर लिख देना। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आपकी यात्रा को सफल करे। जय भोले।